हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं चैप्टर फंक्शन। फंक्शन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द मशीन्स। हम देखते हैं कि जर्नली हम कोई भी अपने काम को करते हैं तो मशीन की हेल्प तो लेनी ही पड़ती है, विच एक्सेप्ट। और मशीन के अंदर अधिकतर इनपुट होता है और आउटपुट होता है, राइट। या तो एक इनपुट होगा तो उसमें एक आउटपुट निकलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इनपुट से हमें बहुत सारे आउटपुट मिले। व्हेन वन इनपुट इज गिवन टू अ मशीन इट गिव्स वन आउटपुट। जब किसी भी मशीन को एक इनपुट देते हैं तो एक आउटपुट निकल के आता है, और ऐसी मशीन को हम बोलते हैं सिंगल टास्क मशीन। एंड ए मशीन विच गिव्स सेवरल आउटपुट, बहुत सारे आउटपुट मिले एक सिंगल इनपुट से, इसको बोलते हैं मल्टी टास्क मशीन। अ फंक्शन इज नथिंग बट अ सिंगल टास्क मशीन। देखो, अभी हमने कहा कि एक इनपुट से एक आउटपुट मिले, राइट, सिंगल टास्क मशीन। और एक इनपुट से बहुत सारे आउटपुट मिले तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारे पास मल्टी टास्क मशीन हो, राइट। तो हम ये मान के चलेंगे कि फंक्शन एक सिंगल टास्क मशीन होता है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा। F इज़ अ सिंगल मशीन जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। F इज़ अ नेम ऑफ फंक्शन। अब ये जो मशीन है उसका नाम क्या है? F। कोई मशीन आपने कंसिडर करी, उसने एक इनपुट लिया X, जैसे ही इनपुट लिया तो एक आउटपुट जरूर निकलेगा, वो आउटपुट क्या है हमारा? Y। किसी भी फंक्शन को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं F ऑफ X का। जब आप X डालोगे, X इनपुट दोगे तो मशीन क्या करेगी? एक आउटपुट निकालेगी, इस आउटपुट का नाम क्या है? Y। G एक मल्टीटास्क मशीन अगर हम कंसिडर करें तो वो मशीन एक फंक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? G को अगर एक मशीन कहा जाए जिसमें एक इनपुट है और दो आउटपुट है, एक इनपुट से अगर दो आउटपुट निकले तो हम मानते हैं कि वो मशीन कभी भी फंक्शन नहीं होगी, राइट। एक इनपुट से एक ही आउटपुट होना चाहिए, अगर एक इनपुट से दो आउटपुट होंगे तो वो मशीन नहीं मानी जाएगी। लेट अस सी वन एग्जांपल हियर कंसीडर f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। कोई फंक्शन कंसिडर किया, x को 0 माना। जब x को 0 मानोगे तो f ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 3, मतलब आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, राइट। नाउ मशीन f टेक इनपुट 0 और आउटपुट क्या मिला? 3 मिला। अगर x को 2 पुट करें, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट किया तो आप चेक कर सकते हो 2 इंटू 2 प्लस 3 किसके इक्वल आएगा? दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7। हमारे पास आंसर क्या आया? 7। नाउ हेयर x इक्वल टू -4। जब फंक्शन x की जगह x की वैल्यू पर आपने -4 पुट किया तो 2 इंटू -4 -8, -8 प्लस 3 कितना होता है हमारा? -5। तो आंसर कितना निकल रहा है? -5। By observing all these three conditions, इन सारी कंडीशंस को देखकर हमने कहा कि डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। ये देख रहे हो, आपके पास आंसर आ रहा है अलग अलग अलग, है ना। कब? जब आपने इनपुट भी डिफरेंट डाला। नाउ here we say f is such that for a single input only one output exists and hence it is called single task machine। ऐसी मशीन्स को कहा जाता है सिंगल टास्क मशीन। स्ट्रॉन्गली f इज़ अ फंक्शन। लेट्स सी एग्जाम्पल। gx कोई फंक्शन है, अगर x प्राइम है, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हो, उन x जो प्राइम है उनके लिए आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मीन्स जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनके लिए आउटपुट क्या होगा? 0। लेकिन अगर x इवन है तो आंसर कितना है? 1। नाउ 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम है तो आपने कहा 2 प्राइम नंबर है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। बट 2 इवन भी तो है और 2 के लिए आंसर हमारा 1 भी आ रहा है। तो एक इनपुट का कितना आउटपुट आ रहा है? 2 आउटपुट आ रहा है, 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये एक हमारा फंक्शन नहीं होगा। एक सिंगल इनपुट के लिए अगर डिफरेंट आउटपुट आ जाएं उसको हम कहते हैं कि वो हमारा फंक्शन नहीं होता, right? It is not a function. Now, let's see some MCQ here. F take input x and give output y. x input लिया और output y दिया, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? देखो, आपने कहा x input है
और फंक्शन अप्लाई करने पर वाई आउटपुट आ रहा है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ लेट्स टेक दिस एफ एक्स इक्वल टू 5x+3, देन एफ इज, हमें फंक्शन गिवन है, हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस एफ, इट इज़ अ सिंगल टास्क मशीन, मल्टी टास्क मशीन, फंक्शन और बोथ 1 and 3। देखो आप x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाओ, आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, राइट। तो ये एक सिंगल टास्क मशीन भी है, और क्योंकि एक सिंगल टास्क मशीन कैसी होती है, एक फंक्शन होती है, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर दिस 4 इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेन एंड रेंज। जब हम फंक्शन को पढ़ते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है डोमेन और दूसरा होता है रेंज। डोमेन और रेंज को स्टडी करते हैं। डोमेन एंड रेंज, एवरी मशीन हैज़ सम लिमिटेशन इन एक्सेप्टिंग इनपुट। अब आप सोचो, एक कपड़े धोने वाली मशीन है, तो उसमें आप क्या करोगे, क्लोथ डालोगे, उसमें हम खाना तो नहीं डाल सकते, राइट। सो इट हैज़ सम लिमिटेशन। आप इनपुट जो दे रहे हो वो इनपुट एक लिमिटेड है कि वही दे सकते हो, इसके अलावा नहीं दे सकते, है ना। तो द सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल इनपुट, जो मशीन जितना इनपुट ले सकती है, जिन वैल्यूज़ को वो एक्सेप्ट कर सकती है, उन पूरी वैल्यूज़ के सेट को, मतलब कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, राइट। नाउ द सेट ऑफ ऑल रिजल्टिंग आउटपुट, अब जब आपने इनपुट दिया और उनसे जो आउटपुट निकल के आएगा, रिजल्टिंग जो वैल्यूज़ होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। दस डोमेन, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दी एक्सेप्टेबल इनपुट, जितनी भी वैल्यूज़ एक्सेप्ट करोगे उनको हम क्या बोलेंगे, डोमेन, और जो भी हमारा आउटपुट निकल के आएगा उनको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलते हैं, राइट। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द इनपुट एंड आउटपुट डायग्रामेटिकली। डायग्रामेटिकली देखते हैं, इनपुट दिया और इनपुट सॉलिड देकर फ्लोर मिल ने क्या किया, आटे की मशीन क्या करेगी, जो भी सॉलिड होगा उसे पाउडर फॉर्म में निकालेगी। इनपुट से क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। नाउ हेयर इफ़ वी पुट क्लोथ को डालेंगे तो फ्लोर मिल क्या करेगी, नो आउटपुट, कोई आउटपुट थोड़ा ना निकल के आएगा। हेयर द इलस्ट्रेशन इज एफ इज अ फंक्शन हुज इनपुट एंड आउटपुट आर लिस्टेड इन द टेबल। हेयर इनपुट इज ए बी सी डी, आउटपुट ए डालने पर, ए को इनपुट देने पर 3 आ रहा है, बी इनपुट से 7 आ रहा है, सी इनपुट से 8 आ रहा है, और डी इनपुट देने पर कितना आ रहा है, 0। दस एफ ऑफ ए 3 है, एफ ऑफ बी 7, एफ ऑफ सी 8, एफ ऑफ डी 0। ऑल्सो वी राइट ए देने पर 3, बी देने पर 7, सी देने पर 8 और डी देने पर 0। मीन्स आप इनको ऑर्डर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट। नाउ वेयर द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये जो आपने पेयर बनाए हैं उनके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे ए बी सी डी, डी आएगा यहाँ पर, तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, राइट। और जो भी आउटपुट आएगा 3 7 8 0 हमारे करस्पॉन्डिंग आउटपुट है, इनको हम रेंज बोलेंगे। लेट अस ऑब्जर्व दिस डायग्रामेटिकली। आपने ए जो भी इनपुट था वो लिया, उसको एक क्या करा, डायग्राम, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमने आउटपुट लिए। अब ए से आंसर आ रहा है 3, बी से आंसर आ रहा है 7, सी से हमारा आंसर आ रहा है 8 और डी से हमारा आंसर आ रहा है 0। हेयर एफ एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द सेट ऑफ इनपुट टू द सेट ऑफ आउटपुट। इनपुट देने पर जब हमें आउटपुट मिलने लग जाए, राइट, तो हम कहेंगे फंक्शन है। डोमेन हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब ए बी सी डी हमारा क्या रहेगा, डोमेन। रेंज रहेगा 3 7 8 0, राइट। नाउ लेट अस नो द प्री इमेज। ये इमेज और प्री इमेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हेयर वी कैन सी ए बी सी डी हमने इनपुट दिया और आउटपुट हमें निकल के आ रहा है। द टर्मिनोलॉजी इनपुट एंड आउटपुट कैन बी व्यूड एज द प्री इमेज एंड इमेज अंडर एफ एज फॉलोज। लेट्स सी हेयर एफ ऑफ ए। देखो ए अगर आपने इनपुट दिया था तो उससे आउटपुट 3 मिला, है ना। एफ टेक्स इनपुट ए एंड देन इट गिव्स आउटपुट 3. So here what we called it, 3 is image of A. 3 इमेज है A की अंडर F, मतलब फंक्शन क्या था, F था। F of B अगर 7 है, F of B की वैल्यू 7 है, इसका मतलब
F take input B and gives output 7. So pre-image of 7 is 7 की pre-image क्या है? 7 की pre-image क्या है? B. दोबारा समझते हैं. 3 image है A की और यहाँ पर 7 pre-image है, राइट. 7 की pre-image क्या है? B है. तो इट इज़ जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. 3 इमेज होगी और जब आप इस साइड देखेंगे, मान लो आप A बोल रहे हो, तो यहाँ पर A क्या बनेगी? प्री इमेज बनेगी किसकी? 3 की. होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ here let's do some MCQ. Domain is nothing but a set of all possible output. It is a set of all the acceptable input. जो भी acceptable input होती हैं उनको हम domain बोलते हैं, right? Now here if F it is P1, Q2, R3, then domain of F is, domain क्या बनेगी? all the first value, है ना. फर्स्ट ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जो आप बोलोगे, ऑर्डिनेट हमारा सेकंड वाला होता है, ये हमारा एब्सिस होता है. तो ऑर्डिनेट में ये जो कोऑर्डिनेट बनाए हुए हैं उनमें पहली वैल्यू P, Q, R. तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना. नाउ लेट्स सी द अनदर वन. P1, Q2, R3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. आपको बताना है कौन सा ट्रू है. 2 इज द इमेज ऑफ Q, R इज द प्री इमेज ऑफ 3, 1, 2, 3 is the range of F, all the above. Let's see here. देखो 2 हमने कहा इमेज है, बिल्कुल सही. R प्री इमेज है 3 की, बिल्कुल ठीक. 1, 2 और 3 मीन्स जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है वो रेंज बनाता है, बिल्कुल ठीक. तो इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर here. Now this is all about today. You need to understand these all topics and tomorrow we will continue it with the same. Thank you. Bye bye.